ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाबा के सतगुरु के हम सभी प्यारे बच्चों के प्रति महावाक्य है, मीठे बच्चे। आज 29 तारीख है ना। तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं है। पढ़ाई आँखें खोल करके पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में किसी भी मूर्ति के, देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो उससे क्या मांगेंगे? धन मांगेंगे। दुर्गा के आगे जाएंगे तो शक्ति मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं होनी चाहिए। तुम तो बाबा के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह है पाठशाला। परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। किस तरफ? परम धाम में, बाबा की तरफ, जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में ही रहता है, क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है और फिर उसको रेस्पॉन्ड भी करना है। सुन रहे हैं तो हाँ जी, जो भी कुछ है, हाँ सर तो हिलाते रहना है ना, नहीं तो ऐसे बैठे रहे, कहाँ घूम रहे पता नहीं बुद्धि से। तो बाबा कहते रेस्पॉन्ड भी करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। हाँ, बच्चे क्या करते हैं ऐसे, हाँ मैं बताता हूँ टीचर, इसका प्रश्न, इसका जवाब क्या है मैं बताता हूँ, तो इशारा करता है वो स्टूडेंट। तो यहाँ यही है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई भी चित्र नहीं है। बाबा आज विचित्र विचित्र शब्द कितने बार आता है, देखो चेक करो। तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए। परसों भी बाबा ने कहा ना, यहाँ सुजाग होकर के बैठना है, आंखें बंद करके नहीं बैठना है। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं, वो तो स्त्री को देखते भी नहीं। कहा मन चलायमान न हो इसलिए नहीं देखते हो। परंतु आजकल ज़माना भी है तमो प्रधान। बाबा तुम बच्चों को समझाते, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करती है। ब्रह्मा बाबा को देखते हैं लेकिन बुद्धि हमारी शिव बाबा की तरफ रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम बच्चे जानते हो इस रथ में वो बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता है। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा है। रूहानी या जिस्मानी ज्ञान सुनती और सुनाती कौन है? आत्मा। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। कौन बेटे या जिस्मानी टीचर? भोकरे माता जी है, सिंधु माता जी है, ये जिस्मानी टीचर है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। ये तो तुम समझते हो सब कुछ आत्मा ही करती है। और अभी देखो हमारे भारत देश का भी कितना सौभाग्य है कि हमारी प्रेसिडेंट भारत के कौन है? राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो बाबा की पक्की बच्ची है। राजू का टीचर है, पढ़ती भी है, पढ़ाती भी है सबको। भाग्य है। तो ये भी तुम जानते हो, समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा ही अविनाशी है। शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ भी न कर सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है, बॉडी डेड बॉडी पड़ी रहती है। आत्मा तो इन आँखों से देख नहीं सकते, आत्मा को नहीं देख सकते, वो तो सूक्ष्म है। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करना है।
तुमको भी बुद्धि है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते हैं। है सिर्फ ये बात अल्प माना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है। ये समय सब पत्थर बुद्धि है ना, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, ये किसको भी पता नहीं है कौन सा युग चल रहा है। सभी यही कहते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन हमें पता है संगम युग है, परिवर्तन युग है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हैं तो और श्रृंगार हो जाता है। हाँ, माया धूल में लथड़ कर श्रृंगार को बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी खुद का करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, मना हमें हमारी रॉयल्टी नहीं, हमारी वो मर्यादा नहीं है। तो श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो पढ़ाई, जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, ये भी सबको पता है। लास्ट बेंच पर जो बच्चे बैठते हैं कुछ न कुछ मस्ती करते रहते हैं, अपने ही शोरगुल में रहते हैं, वो आगे पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है। और जो स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं वो आगे बैठते हैं फर्स्ट लाइन में, हाँ, ताकि ध्यान सब पढ़ाई पर रहे। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं वो बच्चे हाँ? नहीं तो नेता बन जाते पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ते, नेता बन जाते हैं फिर। बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई के बिगड़ तो भविष्य पद नहीं मिल सकता। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है, ये तो सब कुछ खलास होना है। साथ में चलेगी ये सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। शिव भगवान वाच, इसको कहा जाता है सच्ची सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे भी देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे ही पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी भर सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है, आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सिखलाते हैं, वो सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं है। देखो, परमात्मा के इतने महावाक्य हम सुनते इतने सालों से, झूठ की रत्ती भी नहीं है। हाँ, सबको ये अनुभव है ना। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, यह है ही झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग और सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे ना, उनका कोई चित्र नहीं है, बाकी सबके चित्र है। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या, माना चेंज नहीं होता है। शिव बाबा का नाम, उनका नाम क्या है, शिव है। और हमारा एक जन्म में 3-4 नाम होते हैं और 84 जन्मों में कितने नाम होंगे, है कि नहीं। हाँ, तो सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं, बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ये शिव की महिमा है। वो बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या, नहीं, कोई नहीं देता है ऐसे, अपने बच्चों को ही वर्षा देते हैं। ये भी बेहद का बाप है, अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। बेहद का, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र, तुम भी आत्माएं विचित्र हो इसलिए बोलते बोलते भी हम क्या कहते, क्या विचित्र हो तुम, ऐसे भी बोलते हैं ना, कितनी विचित्र हो तुम। है ही वैसे तो आत्मा तो बिंदु विचित्र ही है, सबके काम भी विचित्र ही चल रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी सबको समझो। हमको बाप पढ़ाते, एक ही बार बाबा आकर के पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना, सुख दुख आत्मा भोगती है शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो भर शरीर को कितना भी मारो,
क्या है वो? मिट्टी। जैसे मिट्टी को मारते हैं तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा सब समझ सकते हैं ज्ञान को, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती है। होती है किसके है क्या लूली लंगड़ी आत्मा? वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योत है, प्रकाश है। हाँ, शरीर होता है। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, परंतु भक्ति मार्ग की आदतें आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है ना। तो यहाँ बाबा कहते आंख बंद करके नहीं बैठना है। हाँ, तो कोई बैठते हैं जैसे मत वाले हैं। बाप कहते आंखें बंद न करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। अरे लौकिक बाप जिसे हद का वर्षा मिलता है उनको मरने तक याद करते हो। हाँ, उनकी यादें निकाल निकाल करके मेरे पापा ऐसे थे, मेरे बाबा ऐसे थे। हाँ, तो बाबा कहते उनकी इतनी याद करते हो तो ये बेहद का बाप है सभी आत्माओं का, उनको तुम क्यों नहीं याद कर सकते हो? जिस बाप को तुम बुलाते हो गॉड फादर गाइड मी, आकर के मुझे गाइडलाइन करो, मुझे मदद करो, मार्गदर्शन करो। वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का गाइड नहीं है, वो है बेहद का गाइड। एक को थोड़े लिबरेट करेंगे। बाबा कहते मैं सबकी आकर के सदगति करता हूँ, मैं आया हूँ सबको शांति धाम। आज कहते बाबा भेज देने, भेजता हूँ सभी को। हमेशा कहते ले जाने आता हूँ, आज बाबा कह रहे भेज देंगे। यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वो तो हद में आकर के मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम नीच है, पापी है, आप हम पर रहम करो। बाबा कहते बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवताएं रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो, ये है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा कहते हैं यह माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। तालियां तो बजाओ भाई माताएं। हाँ? लिखा हुआ है गेट वे टू हेवन, गेट वे ऑफ इंडिया है ना, सबने देखा है ना मुंबई में। वैसे ये क्या है? गेट वे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताती है। परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़े सकते हैं, नर्क में पड़े हैं ना तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते। बाबा कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ। बाबा कहते बच्चे माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते रहते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वो तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियाँ मांगते हैं और फिर मिलती थोड़ी है। हाँ, ऐसे मिलेगी तो फिर क्या होगा? काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर एक को पैसा मिलता जाएगा। हाँ, लड़की बहन योजना मुख्यमंत्री। हाँ, तो बाबा कहते हैं सबको पैसा मिलता जाएगा, कोई ये योजना निकालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। भाई लक्ष्मी सबके ऊपर प्रसन्न है, चलो पैसा दे देगी। ये एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जा कर के भीख मांगते रहते हैं। और यहाँ बाबा ने हम बच्चों को मांगने से मरना भला कहा, मांगना नहीं किसी को। तुमको तो बाप कहते मामे कम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं लक्ष्मी नारायण। फिर ये 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे, हम जाते भी हैं, सेवा करके आते हैं।
बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो एक ही अक्षर है, माम एकम, याद करो। बस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़ेगा। ये भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई साधु संत आदि नहीं बताते हैं सिवाय एक बाप के। ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ब्रह्मा बाबा ईश्वर थोड़ी है, ईश्वर तो शिव बाबा है। ये तो बहुत जन्मों के अंत में है, मैं प्रवेश इनमें करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए, गावड़े का छोरा था, ब्रह्मा बाबा गावड़े का छोरा था, फिर गोरा श्री कृष्ण बनता है। अभी श्याम सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गावड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी, साधारण बना। देखो उस समय के हिसाब से 350 भाई बहनों का खाना पीना बाबा की प्रॉपर्टी से हुआ। और लास्ट जन्म में भी उनका व्यवसाय कौन सा था? हाँ, हीरे का व्यापारी थे वो, सोने का व्यापार था, माना रॉयल व्यापार। तो बाबा कहते कि इन्हों को खिलाएगा कौन, तो जरूर साधारण भी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं ततत्वम, एक तो नहीं बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं, तो किसको मांगना है फिर? किसको भी मांगना नहीं। बिन मांगे बाबा आप ही दे देते बच्चों को वरदान। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। अव्यक्त पालना सहज ही है, शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। ये बाबा का वरदान है, समय का वरदान है। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज ही मिला हुआ है। आज का स्लोगन है, निराकार से साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। तो ऐसे समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्राणेश्वर बाप दादा को हम सभी मिल करके भोग ऑफर करेंगे।